हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी की जो सीरीज चल रही है, जिसमें अगस्त लॉस थियरी। अगस्त लॉस एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने लोकेशन से संबंधित सिद्धांत दिया, इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी। उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। यह सिद्धांत 1940 ईस्वी में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ और 1954 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यह सिद्धांत मैक्सिमम रेवेन्यू थियरी पर आधारित है, ताकि अधिक से अधिक रेवेन्यू अर्जित किया जा सके। फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप जनरल थियरी ऑफ लोकेशन। यह सिद्धांत पहला अटेम्प्ट था टू डेवलप जनरल थियरी ऑफ लोकेशन। जो अवस्थिति है उससे संबंधित यह पहला अटेम्प्ट था। मेजर इम्फेसिस ऑन डिमांड, मुख्य जोर जो है वह डिमांड पर दिया गया, मांग पर। लॉ साउट टू एक्सप्लेन द साइज एंड शेप ऑफ मार्केट एरियाज within which a location would command the largest revenue। लॉस महोदय इस बात पर जोर दिए कि लार्जेस्ट रेवेन्यू किस लोकेशन से प्राप्त होगा, वह लोकेशन बेस्ट होगा फॉर इंडस्ट्रीज टू बी सेटअप। लॉस assumed that say assumptions, and first assumptions mean here a flat uniform plane and isotropic surface। एक समस्थिति वाले समतल भूमि यानी कि आइसोट्रॉपिक सरफेस की कल्पना उन्होंने किया। दूसरा एजम्पशंस है सप्लाई कांस्टेंट यानी गुड्स एंड और सर्विसेज। जो भी सप्लाई होगी गुड्स या सेवा, वस्तु या सेवा का, वह कांस्टेंट होगा, वह सामान्य होगा। तीसरा एजम्पशंस उन्होंने किया कि पॉपुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है उस क्षेत्र में, वह समरूप में बटा हुआ है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट है। और चौथा एजम्पशंस उन्होंने लिया, एज्यूम्ड दैट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, एक सामान का जो तैयार हुआ है, डिक्रीज्ड विथ एन इंक्रीज इन दी प्राइस। जैसे जैसे उस सामान का दाम बढ़ता है तो उसका डिमांड जो है, उसका मांग जो है वह घटता है। If this price increase was the result of an increase in transport cost, then demand would decrease with distance from a production center। अगर जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वह किसका परिणाम है? वह परिणाम है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में यानी कि परिवहन लागत में बढ़ोतरी हुआ, उसके फलस्वरूप अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो इसमें यह अनुभव किया गया है कि जो डिमांड होगा वह घटेगा, मांग घटेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन सेंटर से दूरी बढ़ेगी। पांचवा एजम्पशंस लॉस महोदय का, इंटरप्रेन्योर्स
एक्ट एज इकोनॉमिक मैन, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, नए नए बाजार स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, वह इकोनॉमिक मैन के रूप में कार्य करेगा, आर्थिक मानव के रूप में। देयर मेन एम बीइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका मुख्य उद्देश्य जो है वह है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य। अगस्त लॉस की यह थियोरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक बहुत ही मेजर भाग है। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। आगे इन्होंने ग्राफ शो किया, हियर वी सी ग्राफ, और इस ग्राफ में देखा गया कि दिखाया गया ये प्राइस वाले सेक्टर को शो करता है, साथ ही ये क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी, यहाँ जो पी पॉइंट है वह प्रोडक्शन पॉइंट है। ओपी पॉइंट जो है, ये ओपी पॉइंट जो है यह प्राइस एट प्रोडक्शन पॉइंट, जो प्राइस होता है प्रोडक्शन पॉइंट, जो दाम होता है उसको शो कर रहा है। और ये ए क्यू एन जो है, ए क्यू एन जो है वह डिमांड कर्व है। और पी क्यू रेखा क्वांटिटी सोल्ड एट पी, कितना मात्रा प्रोडक्शन पॉइंट पर बेचा गया वह दिखाता है। और ए नो डिमांड बिकॉज प्राइस टू हाई, यहाँ ए बिंदु पर डिमांड नहीं है, कारण है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है प्राइस बढ़ रहा है। और फिर एक रेखा खींचा गया पी पॉइंट से, जिसमें सेल्स, ये सेल्स है, वॉल्यूम ऑफ कौन, मार्केट एरिया बाउंड्री, यह जो रेखा ये मार्केट एरिया बाउंड्री है, ये डिस्टेंस हुआ। फिर ये क्यू ए पी प्रोडक्शन पॉइंट, डिमांड कर्व रोटेटेड अराउंड प्रोडक्शन पॉइंट टू गिव ए क्यू पी, डिमांड कर्व को रोटेट किया गया, यह है डिमांड और टू गिव कौन ए क्यू पी, ताकि कौन मिल सके ए क्यू पी। डिमांड डिक्रीज एज प्राइस इंक्रीज, फॉर्मिंग अ डिमांड कर्व ए क्यू एन, डिमांड घटते जाता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है। और यह क्या, कौन सी चीज, ये कर्व बनाता है, ये वाली कर्व, ये वाली कर्व ए क्यू एन। Assuming that the price increase is the result of the transport cost, यह मान लिया गया है कि जो प्राइस बढ़ रहा है वह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के कारण, परिवहन लागत के बढ़ने के कारण बढ़ रहा है। बाय रोटेटिंग द डिमांड कर्व, इस रूप में डिमांड कर्व को जब घुमाया जा रहा है अराउंड द प्रोडक्शन पॉइंट, प्रोडक्शन पॉइंट के पर
द शेप ऑफ द मार्केट एरियाज इज सीन टू बी सर्कुलर। जो मार्केट एरिया का शेप है वह कैसा दिखता है, वह सर्कुलर दिखता है, यानी कि गोलाकार। एंड द साइज ऑफ द मार्केट एरिया इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, AQP। और जो साइज है मार्केट एरिया का, वह क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, AQP। AQP AQP यहाँ पर इस इसका बात किया जा रहा था। और एक बात किया गया है यहाँ पर अगस्त लॉस के द्वारा, मार्केट एरियाज बिकम हेक्सागन। हेक्सागन मार्केट एरियाज की कल्पना अगस्त लॉस महोदय ने किया। जैसे फिल्म्स ऑपरेट विथ सर्कुलर मार्केट एरियाज, इस पहला फिगर में देखिए 2 फिल्म ऑपरेट कर रहा है, तो वो सर्कुलर मार्केट एरिया हुआ। कंपटीशन इंक्रीजेज टू सर्व ऑल द पोटेंशियल मार्केट। ओके। और तीसरा है टू अवॉइड ओवरलैप ऑफ सर्किल्स, टू अवॉइड ओवरलैप ऑफ सर्किल्स एंड to serve all the areas, market areas become hexagon। यहाँ मार्केट एरियाज कैसा बन गया है, हेक्सागन, षष्ठभुज। अब फाइनल पैटर्न ऑफ द मार्केट एरियाज, और अंतिम प्रतिरूप जो है मार्केट एरिया का, वह देखने को मिल रहा है यहाँ। तो एज कंपटीशन इंक्रीजेस, पॉइंट है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, एज अदर प्रोड्यूसर्स डेवलप ऑन द प्लेन, जैसे जैसे समतल भूमि पर और भी प्रोड्यूसर्स, और भी उत्पादक करता बढ़ता है, द मार्केट एरिया बिकम्स हेक्सागोनल। जो बाजार क्षेत्र है वह हेक्सागोनल शेप बन जाता है, टू अवॉइड ओवरलैप, ताकि ओवरलैप नहीं हो सके, एंड द एक्सक्लूजन ऑफ सम एरियाज, exclusion of some areas. They also become smaller as larger profits are competed away। वह और छोटा होते जाता है जैसे जैसे बड़ा प्रॉफिट प्राप्त होता है। Each product will have a different market area depending upon the relative importance of transport cost in its price। सभी प्रोडक्ट का, जितना अलग अलग प्रोडक्ट, सबका एक अपना मार्केट एरिया होता है, और यह निर्भर करता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन इट्स प्राइस, जो प्राइस तय होता है बेचने के लिए, उसमें परिवहन लागत का क्या रोल है, इस पर निर्भर करता है। एंड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मार्केट एरियाज विल इमर्ज, और इस कारण से अलग अलग प्रतिरूप बाजार क्षेत्र का उत्पन्न होता है, इमर्ज होता है। इफ these patterns are rotated around a common production center, अगर इन सब प्रतिरूप को रोटेट किया जाए एक कॉमन प्रोडक्शन सेंटर पे, सम ऑफ दिस पैटर्न विल कोइंसाइड, कुछ पैटर्न जो है, कुछ प्रतिरूप जो है बाजार का, प्रोडक्शन सेंटर का, वो कोइंसाइड कर जाएगा, फॉर्मिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड। जो क्या बनाएगा, एक मैक्सिमम डिमांड पॉइंट बनाएगा, विच शुड डेवलप एज कंसंट्रेशन इंडस्ट्रीज, जिसे कंसंट्रेशन इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस थियरी का, वह हम देख सकते हैं कि QR फेज, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फेज जो हुआ,
1960s के दशक में जहाँ मॉडल मेकिंग हुआ, तो इस थियोरी का, इस सिद्धांत का उपयोग किया गया रीजनल प्लानिंग में। और यह मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने पर जोर दिया। साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स है 150 कमोडिटीज या सर्विस पर अगस्त महोदय ने रिसर्च किया और 40 नेटवर्क डेवलप किया। हर थियोरी का, हर सिद्धांत का कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, आलोचना होती है। तो जो आगे आने वाले भूगोलवेत्ता हुए या इकोनॉमिस्ट्स हुए, जिन्होंने लोकेशन अवस्थिति पर रिसर्च किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कुछ क्रिटिसिज्म इस आधार पर दिया गया, जैसे देखिए, लॉस थियोरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट नेचर। लॉस थियोरी को क्रिटिसाइज किया गया फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट नेचर and its failure to take into account the problem arising from the locational interdependence of plant. यह loss theory has been criticized for its abstract nature. लॉस थियोरी को क्रिटिसाइज किया गया फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट नेचर और फेल हो गया टू टेक इनटू अकाउंट, इस बात को ध्यान रखने में कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द लोकेशनल इंटरडिपेंडेंस, जब अवस्थितियाँ, लोकेशनल अवस्थितियाँ एक दूसरे पर, प्लांट की अवस्थितियाँ एक दूसरे पर जो निर्भर होती है, तो उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस बात को कंसीडर करने में यह थियोरी फेल हो गया और यह थियोरी एब्स्ट्रैक्ट नेचर का प्रतीत हुआ। दूसरा क्रिटिसिज्म है जस्ट एज वेबर, जैसे वेबर महोदय वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर, वेबर्स के थियोरी को क्रिटिसाइज किया गया फॉर ओवर एम्फेसाइजिंग सप्लाई। वेबर महोदय बहुत ज़्यादा जोर दे दिए थे सप्लाई पर। उसी तरह से लॉस वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर एम्फेसाइजिंग डिमांड। लॉस महोदय का जो यह थियोरी है, यह सिद्धांत है, यह बहुत ज़्यादा जोर दे दिया डिमांड पर, मांग पर। इन रिसेंट ईयर्स, आज के समय में, द सर्च फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट लोकेशन हैज़ बीन subordinated to the development of theories which accord more with the irregularities of real world। आज के समय में ये जो सर्च है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाने की लोकेशन का सर्च हो रहा है, हैज़ बीन सबऑर्डिनेटेड to the development of theories which accord more with the irregularities of the real world. Emphasis is now being placed on the fact that location decisions are taken by people. यह इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि जो कारक हो फॉर लोकेशन डिसीजन, अवस्थितियाँ की डिसीजन के लिए, वह किसके द्वारा लिया जाए, by people, and the study of locational behavior is increasing in importance। आज के समय में कहा जा सकता है कि लोकेशनल बिहेवियर का इम्पोर्टेंस, महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस तरह से हमने अगस्त लॉस महोदय का लोकेशनल अवस्थिति सिद्धांत देखा। इस सिद्धांत का उपयोग इंडस्ट्रीज, मार्केट के को अवस्थिति प्रदान करने में, बेस्ट लोकेशन कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उपयोग किया गया। अगस्त लॉस एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जो मैक्सिमम रेवेन्यू थियोरी पर काम करते हुए अपना सिद्धांत दिया, जो मेजर एम्फेसिस किया किस बात पर, डिमांड पर,
या फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप जनरल थियरी। इस तरह से हमने ऑगस्ट लॉस थियरी को देखा। अगर यह आपको महत्वपूर्ण लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और स्पेशली कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आवें। थैंक यू फॉर योर कंसर्न।